आज हम पढ़ने वाले हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट वे हैं जिनमें परमाणुवीय अवस्था या उस तत्व की किसी सामान्य आक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरा हो तथा तत्व के विन्यास में प्रवेश पाने वाला अंतिम सुभिन्नकारी इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो n-1 डी कक्षक में प्रवेश लेता है। चूंकि इन तत्वों में एक के बाद एक कुल 10 इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, इसी आधार पर इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। जैसे क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड को छोड़ शेष सभी डी ब्लॉक तत्वों में ns कक्षक पूर्ण रूपेण भरे रहते हैं। संक्रमण तत्व कहलाने का पहला कारण ये है कि ये तत्व आवर्त सारणी के वर्ग सेकंड A2 तथा थर्ड A13 अर्थात S और P ब्लॉक के तत्वों के मध्य स्थित हैं तथा SP ब्लॉक के तत्वों के बीच की कड़ी योजक कड़ी है। चूंकि ये तत्व आवर्त सारणी के दाईं व बाईं ओर स्थित SP ब्लॉक के तत्वों की चरम सीमाओं के गुणों के मध्यवर्ती गुण दर्शाते हैं, अर्थात S ब्लॉक के वर्ग तत्व अत्यंत विद्युतधनी होते हैं तथा 100% आयनिक बंध बनाते हैं, जबकि P ब्लॉक के तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणी है तथा वर्ग थर्ड A13 के तत्व प्रबल संयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। संक्रमण तत्व जो इन वर्गों के तत्वों के मध्य स्थित है उपरोक्त गुणों के मध्यवर्ती गुण दर्शाते हैं, अर्थात न तो ज़्यादा विद्युतधनी है और न ही अधिक विद्युत ऋणी। इसी प्रकार यह आयनिक व संयोजक बंध बनाने के अलावा धात्विक बंध भी बनाने में सक्षम है। चूंकि समस्त डी ब्लॉक तत्व अक्रियाशील धातु है, ये तत्व एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तत्वों तक आवर्त सारणी में गमन करने पर उन तत्वों के बीच आए क्रमिक परिवर्तन या संक्रमण को निरूपित करते हैं। आज की परिभाषा के अनुसार वे सभी तत्व डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण हो। इस परिभाषा के अनुसार सेकंड B12 के वर्ग के सदस्य जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक तत्वों की श्रेणी में नहीं आते हैं, चूंकि परमाणुवीय एवं सामान्य आक्सीकरण अवस्था में भी इनके डी कक्षक पूर्ण भरे रहते हैं। अर्थात जो अपूर्ण डी कक्षक हैं वही डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे, जिनमें पूर्ण यानी कि D10 है वो एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। अर्थात जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर +2, Ag+2, स्केनियम +3 आदि संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन इन्हें डी ब्लॉक तत्वों का दर्जा दिया जा सकता है, चूंकि ये भी एस व पी ब्लॉक तत्वों के मध्य स्थित हैं। डी ब्लॉक के प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों में क्रमशः 3D, 4D, 5D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। चूँकि पहले 4s कक्षक भरे जाते हैं, उसके पश्चात ही इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश लेता है। डी ब्लॉक तत्वों के परमाणु में बाह्यतम 2 कक्षक यानी कि N व N-1 आंशिक रूप से भरे जाते हैं, जबकि शेष बचे आंतरिक कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। संक्रमण तत्व को छोड़कर शेष तत्वों के परमाणु में NS कक्षक पूर्ण पूरित यानी कि NS2 है तथा तत्वों का अंतिम सुभिन्नकारी इलेक्ट्रॉन N-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है। कुछ तत्व जिनमें ओहम नियम का उल्लंघन हुआ है, जैसे क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, रूथियम, रोडियम, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड में एक या दोनों NS इलेक्ट्रॉन यानी कि S के इलेक्ट्रॉन जो हैं वे N-1 डी कक्षक में स्थानांतरित हो जाते हैं। ऐसा ये तत्व पूर्ण पूरित या अर्धपूरित यानी कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड कक्षक विन्यास प्राप्त करने हेतु करते हैं, चूँकि अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास अत्यधिक स्थायी होते हैं। डी कक्षकों का वर्गीकरण। डी कक्षकों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो डी कक्षकों का वर्गीकरण
इन्हें 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, 3D, 4D, 5D एंड 6D। यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज, जो इसके नियम 21 से जिंक 30 तक होती है। इन तत्वों को 3D तत्व या चतुर्थ आवर्त के संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये तत्व आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में स्थित है तथा इनमें 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश लेता है तथा विन्यास 3D1 4s2 से शुरू होकर के 3D10 4s1 तक अपरिवर्तित होता है। इसी प्रकार द्वितीय संक्रमण श्रेणी रीट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक होती है। इन तत्वों में 4D ब्लॉक तत्व या पंचम आवर्त के संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये तत्व आवर्त सारणी के पंचम आवर्त में स्थित हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में प्रवेश पाते हैं। इनका विन्यास 4D1 5s2 से शुरू होकर के 4D10 5s0 तक डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश लेते हैं। यहाँ 4D तथा 5s कक्षकों की ऊर्जा लगभग बराबर होने के कारण 5s कक्षक के दोनों s2 इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी प्रकार तीसरी संक्रमण श्रेणी देखें, इन तत्वों को 5D ब्लॉक तत्व या षष्ठम आवर्त के संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये तत्व आवर्त सारणी में षष्ठम आवर्त में स्थित होते हैं। यह श्रेणी लैंथियम 57 से मरकरी 80 तक होती है। क्योंकि 4s कक्षक की ऊर्जा 5D कक्षक की ऊर्जा से कम होती है, अतः लैंथेनम के पश्चात आने वाले 14 तत्व लैंथेनाइड कहा जाता है। पंचम संक्रमण श्रेणी, इस श्रेणी में अब तक केवल कुछ ही तत्व ज्ञात हैं और आगे की खोज जारी है तथा ये अत्यधिक अस्थायी होने से चयनित नहीं किए जा सकते, संचित नहीं किए जा सकते, यानी कि इनको आप स्टोर नहीं कर सकते। इन 3 तत्वों में 6D कक्षक भरा जाता है तथा ये आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में स्थित है, अतः इन्हें 6D ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के सामान्य गुणधर्म, धात्विक गुण, सभी संक्रमण तत्व धातु हैं, चूँकि इनमें डी की तरह बाह्यतम कोश में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, किंतु कठोरता में धातु एच ब्लॉक तत्व से ठीक विपरीत होते हैं। आघातवर्धनी, डक्टाइल, कुछ ब्रिटल यानी भंगुर होते हैं। संक्रमण तत्वों में उपस्थित कठोरता एवं भंगुरता उनमें उपस्थित सहसंयोजक बंध पर निर्भर करती है। ये धातु आपस में क्रिया कर मिश्र धातु यानी एलॉय का निर्माण करने में भी सक्षम है। ये सभी धातुएं विद्युत धनी यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुण रखती हैं, अर्थात शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों में परिणित हो जाती है। परमाणुीय हम बात करते हैं परमाणु इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, परमाणु त्रिज्या, संक्रमण तत्व के परमाणु त्रिज्या का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं दाएं जाने पर संक्रमण तत्व के परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे नाभिक के आवेश में वृद्धि भी होती जाती है। यह बढ़ा हुआ नाभिक आवेश इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे परमाणु का आकार सिकुड़ जाता है तथा परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है। किसी आवर्त में परमाणु का न्यूनतम वर्ग 3, 8, 9, 10 के तत्वों हेतु रहता है। जब किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो n के मान में वृद्धि होती है, अतः परमाणु आकार में वृद्धि होनी चाहिए, किंतु संक्रमण तत्वों में ऐसा नहीं हो पाया जाता। किसी वर्ग में नीचे जाने पर पहले त्रिज्या बढ़ती है किंतु फिर स्थिर हो जाती है। और इस कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव भी डी कक्षक पर बहुत कम होता है, अतः बढ़ा हुआ नाभिकीय आवेश व न्यून परिरक्षण प्रभाव दोनों ही परमाणु त्रिज्याओं में अत्यधिक कमी लाते हैं, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अतः वर्ग में नीचे जाने पर n बढ़ने से
यानी कि कोष बढ़ने से तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों की त्रिज्या में वृद्धि होनी चाहिए, परंतु लेंथेनाइट संकोचन के कारण आई कमी कारण निरस्त हो जाती है। अतः द्वितीय संक्रमण श्रेणी व तृतीय संक्रमण श्रेणी की परमाणु त्रिज्याओं में मात्र 0.02 एंगस्ट्रॉम का अंतर होता है, जो कि नगण्य है। आयनिक त्रिज्याएं, एटॉमिक संक्रमण तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं भी ठीक परमाणु त्रिज्या के क्रम का अनुसरण करती हैं। समान आवेश धारण करने वाले संक्रमण तत्वों की आयनिक त्रिज्या एक श्रेणी में बढ़ने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ घटती हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों की आयनिक त्रिज्याओं को नीचे दिखाया गया है। धन्यवाद, थैंक यू।